यह कहानी एक आलसी पांडा की है जिसका सपना होता है कि वह एक कुंग फू योद्धा बने, लेकिन उसकी मोटाई के कारण यह सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। उसके पिताजी एक सीक्रेट सूप बनाकर बेचते थे जिसकी रेसिपी किसी को नहीं पता थी। वह बस अपने पिताजी की सीक्रेट रेसिपी को बेचकर पैसे कमाता था। एक दिन उसके शहर में जो कुंग फू स्कूल है, जहां कुंग फू सिखाया जाता है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें सबसे उत्तम छात्र को ड्रैगन योद्धा घोषित किया जाएगा जो किसी से नहीं हारेगा। आलसी पांडा को देखना होता है कि ड्रैगन योद्धा कैसा दिखता है, लेकिन उसे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए वह अपना एक नया तरीका ढूंढने में लग जाता है जिससे वह ड्रैगन योद्धा को देख सके, और वो तरीका बहुत रोचक होता है। उस पांडे ने कुर्सी में रॉकेट लगाकर उड़ जाने का तरीका ढूंढ लिया और सीधा वहीं गिरता है जहां कुंग फू के मास्टर ड्रैगन योद्धा का नाम घोषित होगा। वहां के लोगों को लगता है कि आलसी पांडा ही ड्रैगन योद्धा है। कुंग फू मास्टर भी यही कहते हैं कि तुम्हें प्रकृति ने चुना है, तुम ही ड्रैगन योद्धा हो। फिर सभी जश्न मनाते हैं और अपने नए योद्धा का स्वागत करते हैं। बेचारा पांडा को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं दूर किसी जेल में एक खूंखार दरिंदा को कैद करके रखा गया था जो कि अपने आप को एक असली कुंग फू योद्धा मानता था। वह अपने कुंग फू कौशल से सारे सिपाहियों को मारकर वहां से भाग जाता है। वह अकेला सभी पर भारी होता है। उधर दूसरी तरफ आलसी पांडा, जो गलती से एक ड्रैगन योद्धा बन गया है, उसे वहां के कुंग फू छात्र बताते हैं कि उनसे पहले एक और ड्रैगन योद्धा था, पर उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा तो उसे शहर से बहुत दूर जेल में बंद कर दिया गया था। पर उन सभी को यह नहीं पता था कि वह वहां से आजाद होकर सीधे उनकी तरफ आ रहा है बदला लेने के लिए। आलसी पांडा कुंग फू स्कूल में सभी छात्र को अपने पिताजी से सीखे हुए सीक्रेट रेसिपी बनाकर खिलाता है। उसकी रेसिपी की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं। फिर आलसी पांडा को कुंग फू के दांव पेच सिखाए जाते हैं स्कूल में। आलसी पांडा कुंग फू के बारे में बहुत कुछ सीखता है। इस दौरान जेल से छूटा हुआ खूंखार दरिंदा वहां आ जाता है। वहां के छात्र उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर नाकाम हो जाते हैं। फिर कुंग फू स्कूल के शिक्षक भी उससे लड़ते हैं पर वो भी नाकाम हो जाते हैं। तभी वह आलसी पांडा सीढ़ियों से चलता हुआ हांफते हांफते वहां पहुंचता है उसे लड़ने और बोलता है कि मैं हूं ड्रैगन योद्धा, मुझसे लड़ो। वो खूंखार दरिंदा उसे देखकर बहुत हंसता है और बोलता है, तुम तो बहुत ही मोटे पांडा हो, तुम मुझसे लड़ोगे? तो मोटा पांडा बोलता है, मेरे पास वो ड्रैगन स्क्रॉल है जिसमें स्पेशल कुंग फू सीक्रेट लिखे हुए हैं, जो तुम्हें चाहिए तो आओ और ले जाओ। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होता है, धिसूम धिसूम। वो खूंखार दरिंदा बहुत कोशिश कर रहा है वो स्क्रॉल हासिल करने की, पर मोटा पांडा कोई मौका नहीं दे रहा है उसे। पर किसी तरह वो ड्रैगन स्क्रॉल उस खूंखार दरिंदे को मिल ही जाती है। वो उसे खोलते हुए बोलता है, अंत में एक ड्रैगन वॉरियर की शक्ति का सीक्रेट मुझे मिल ही गया। अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बन जाऊंगा। पर जैसे ही वो वह स्क्रॉल खोलता है, वो स्क्रॉल तो पूरा खाली निकलता है। इस पर मोटा पांडा बोलता है, घबराओ नहीं, मैंने भी जब इसे पहली बार खोला तो खाली ही था। सीक्रेट नाम की कोई चीज नहीं होती, न ही कोई सीक्रेट रेसिपी होती है और न ही कोई खास ड्रैगन वॉरियर की शक्ति का सीक्रेट। बस हमें यह मानना होता है कि हम खास हैं। खूंखार दरिंदा उसकी बातों को बकवास समझकर उसी से फिर से लड़ने लगता है, पर वो मोटा पांडा उसे हरा देता है अपने मुंह से। पांडा के डैड की भी रेसिपी सीक्रेट नहीं होती थी, बस वो मानते हैं कि यह खास रेसिपी है और वो खास बन जाती थी।